ये जो आज की प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है, ये बेसिकली जो अभी हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि एक मसला चल रहा है जिसमें किसी शेख ने शहीद रहबर अयतुल्ला खुमैनी के अगेंस्ट में कुछ नेगेटिव शब्द बोले हैं, जिससे थोड़ा करगिल का जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी लोगों की हर्ट हुए हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ पुलिस को भी बताया जा रहा था कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई काम नहीं कर रही है। तो ये जो प्रेस ब्रीफिंग है उसी के रिगार्डिंग मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने अभी तक क्या क्या एक्शन लिया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें टोटल 2 कंप्लेंट्स रिसीव हुई है जो कारगिल के अलग अलग जगहों से, चाहे वो सांकू हो, पानीखर हो, चिक्तन हो, शारगोल हो या अपना कारगिल टाउन हो। तो सबसे पहली जो कंप्लेन आई थी वो IKMT की तरफ से हमें कंप्लेन आई थी। उसके जब वो कंप्लेन पहली कंप्लेन आई थी उसी टाइम ही हमने इसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविज़न जो हमारे नए कानून में होता है 173 सब क्लोज 3 BNSS के अंदर, तो हमने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी थी। वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मेन मकसद होता है कि जो प्राइमा फेसी फैक्ट्स कंप्लेन में है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और उसमें जो कंप्लीट करने का टाइम होता है 14 डेज़ का होता है। तो ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमारी चल ही रही थी, इसी दौरान कई जगह से सेम कंप्लेन हमें और भी आई थी। ये सारी कंप्लेंट्स हमने उसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में मर्ज कर दी थी। अब जब ये इंक्वायरी चल ही रही थी तो इसमें देखा गया कि जो प्राइमा फेसी फैक्ट्स है वो मेड आउट हो रहे हैं कि ऐसा कुछ जो हमारे शहीद रहबर है उनके खिलाफ बोला गया है। तो जैसे ही हमें पता चला कि प्राइमा फेसी फैक्ट्स मेड आउट हुए हैं तो हमने इसमें तुरंत ही एक्शन लेते हुए एक FIR दर्ज करी है। अभी जो FIR है वो कारगिल पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है और ये सेक्शन 299 BNSS के अंदर दर्ज हुई है। FIR नंबर 78 है। इसकी जो एक पब्लिक कॉपी डोमेन में रहती है, क्योंकि FIR एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप लोग भी देख सकते हो उसको। अब FIR दर्ज होने के बाद आगे की जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है वो इनिशिएट हो चुकी है और टाइमली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा। सर, इस केस में कितने लोगों का अभी तक पूछताछ हुआ है और किस तरह की इन्वॉल्वमेंट आपको है? कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस केस में सबसे पहले जो कंप्लेनेंट होता है हमने कंप्लेनेंट से पूछा है कि भाई क्या मैटर है। उसके अलावा जो भी शेख था, जो शेख जन्नती है, उनको हमने पुलिस स्टेशन में 3-4 बार बुलाया है और उनसे भी काफ़ी लंबी लंबी पूछताछ करी है पुलिस स्टेशन कारगिल में। और एक शेख जो श्रीनगर में है उनको भी हमने बुलाया है कारगिल में और उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स हुए हैं। जो शेख आप श्रीनगर वाले शेख की जो बात कर रहे हैं सर, उन्होंने भी काफ़ी एविडेंस कलेक्ट कर दिया कि तो उनके क्या निकला सा रास्ता होगा। जी, आपने सही फरमाया कि जो श्रीनगर वाले शेख हैं उनको भी हमने बुलाया था। उन्होंने भी अपनी बात पूरी रिकॉर्ड कराई है स्टेटमेंट के थ्रू। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन भी प्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने वो मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है वो भी दिखाया था। तो अभी जब हमने FIR दर्ज करी है तो मोबाइल हम सीज़ करेंगे, इसको फर्दर हम फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजेंगे ताकि इसका जो पूरा डिटेल एग्जामिनेशन है वो फोरेंसिक लैब में हो सके। उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे इस केस में। सर, कब तक जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर फाइनल एक आउटपुट आ सकता है? जी देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है तो अभी एक फ़िक्स डेट बताना बहुत ही मुश्किल होगा। बट एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हमें बाकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। फिर जो मैसेज जो वायरल हो रहा है, किसी ने उसको ट्रांसलेट किया है, उन सब बंदों को बुलाना है और जो ये मैसेज है उसकी ऑथेंटिसिटी को भी हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फोरेंसिक लैब फ़ोन्स को भेजेंगे। वो शेख जन्नती का फ़ोन होगा और वो श्रीनगर या जो भी इसमें हमें एविडेंस है वो सब हम फोरेंसिक लैब भेजेंगे। उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई को हम मुकम्मल करेंगे। सर, आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे जो ओल्ड वीडियो से शेयर करके एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, तो इनके खिलाफ कैसे एक्शन ले रहे हैं बता। जी, आपने बिल्कुल सही एक अच्छी बात उठाई है, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि जब टेंस माहौल होता है तो लोग भी उस टेंस माहौल में अपना मतलब मौका देखते हैं कुछ करने का। तो जैसे कि आपने बताया कि आजकल मतलब जब ये एक वो सेंटिमेंट्स वाला माहौल चल रहा है, इसी टाइम पे लोग भी पुरानी पुरानी वीडियोस निकाल के इस माहौल को थोड़ा और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। तो ऐसे में ओल्ड वीडियोस, कोई पुरानी पुरानी वीडियोस जो भी आ रही है उनको सर्कुलेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई ये देना चाहता हूँ कि जो भी अगर नेगेटिव स्टेटमेंट कोई भी रिलीजियस हेड्स के लिए या फिर जो रहबर के ख़िलाफ़ या
खमेनी जो हमारे शहीद खमेनी साहब थे उनके खिलाफ़ कोई भी बोलता है तो वो एक बहुत डेरोगेटरी स्टेटमेंट रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करती है, स्पेशली हमारे शिया मुसलमानों भाइयों के लिए। तो इसमें एक आपके माध्यम के द्वारा मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसी पब्लिक को गुजारिश ये रहेगी कि ऐसी कोई भी पुरानी वीडियोज़ हो या फिर मतलब कोई भी आपको लगता है कि ऐसे भड़काऊ भाषण कोई करने की कोशिश कर रहा है या मतलब भीड़ को उकसाने की या फिर सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप खुद से उसको शेयर ना करें आगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो उसको पुलिस के नज़र में लेके आए ताकि पुलिस उस बंदे पे तुरंत ही एक्शन ले सके, क्योंकि पुलिस आपके हमेशा साथ खड़ी है। और एक बात मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि पुलिस पे भरोसा रखिए, पुलिस आपके साथ ही है। पुलिस मतलब ये नहीं कि क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी क्या माहौल चल रहा था कि पुलिस काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। पुलिस बता के काम नहीं कर सकती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है जो चुपचाप अपने अपने लेवल पे करना होता है हमें। तो आप पुलिस पे भरोसा रखिए, पुलिस हमेशा आपके साथ ही है। और आपको कोई भी अगर इशू आ रहा है इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कि भाई पुलिस क्या काम कर रही है, तो आप कभी भी मेरे ऑफिस में SHO के ऑफिस में आके इन्वेस्टिगेशन का अपडेट आप ले सकते हैं। सर, इस इन्वेस्टिगेशन में रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कितना मदद मिल रहा है नदाफ पुलिस को? जी, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हमारे हैं जैसे कि ISK, IKMT, अंजुमन साहिब ज़मान, ये हमेशा से ही, सिर्फ इस केस में नहीं मतलब हमेशा से ही हर चीज़ में लद्दाख पुलिस की हेल्प करते हुए आए हैं। और इस केस में भी दोनों इदारों ने, अंजुमन साहिब ज़मान ने भी हमें बताया है कि भाई आपको जो भी हेल्प चाहिए हमारी साइड से, आपको जो भी एविडेंस चाहिए, चाहे वो मैसेज को बैक ट्रैक करने में हो, हम आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ये सारे इदारे हमारी ऐसे ही हेल्प करते रहें।